लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुम सब से कुछ पूछना चाहती हूँ कि तुम सब प्यार के बारे में क्या जानते हो? What do you know of love? प्यार क्या है? शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। तो कमोजी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। मेरे बाबू ने मुझे मिर्ची किया। मेरे बाबू ने ताना ताया। शुक्र है हम 90s की पेशकश है इन एक्सट्रीम केसेस से टोटली अलग। अब जाने तो या जाने ना, पर 90s के गानों की तरह ही 90s की हर एक बात जैसे एकदम हट के हुआ करती थी। अब देखो, हम तो यही देखते देखते बड़े हुए हैं। प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल। और कई हद तक इसे जिंदगी का सच भी मान लिया। तभी तो 90s वालों का प्यार, इश्क, मोहब्बत इतना इनोसेंट, इतनी खूबसूरत, जैसे जेनेलिया की हंसी, उसकी मुस्कुराहट। जोहार सांगो माने सीसीटीवी यानी कि चीटोस के कंटेंट तोड़ विचार पे आप सभी का फिर से स्वागत है। समझदार तो यहाँ सभी है, इसलिए आज का विषय तो सब जान ही चुके होंगे। जी अब बात करेंगे 2008 की फिल्म जाने तू या जाने ना पर। किसी ने कुछ यूं लिखा था पिछले हफ्ते, तो इसीलिए लगा क्यों ना आज इसी विषय पर थोड़ी तोड़ विचार हो जाए। ओके, मुझे पता है कि ये 90s की मूवी नहीं है, पर जब हम 90s वाले वो प्यार दोस्ती वाले कंफ्यूजन में फंसे पड़े थे ना, उस वक्त की है ये मूवी। सो हियर वी आर। अगर जाने तो या जाने ना मूवी को हम देखकर व्हाट्स दिस करें तो अपना स्कूल या कॉलेज टाइम हमें दिख सकता है, नहीं? What's this? जाने तू ये जाना, क्योंकि आगे सभी के लाइफ में ये हुआ होगा कि आप किसी बंदी या बंदे के बहुत अच्छे दोस्त रहे हो एंड सबको ये लग रहा हो कि आपके बीच में कुछ चल रहा है एंड यू लाइक शादी। किसकी शादी? और कई बार हमें किसी वजह से चुप भी रहना पड़ता है और फिर बाद में कुछ ऐसा फील होता है। तुम्हें अदिति पसंद थी? बहुत, और बॉम्ब्स को जय। पर फैक्ट तो यही है कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या चलो कुछ साल बाद ये लगने लगता है कि यार वैसा होता तो बात ही अलग होती, नहीं? बट वैसा हुआ तो नहीं। तो फिर दूसरों को समझाने के लिए या ज़्यादातर खुद को समझाने के लिए वही घिसा पिटा क्रश वाला स्टिकर हम उस पर चिपका देते हैं। पर आई गेस ये जिस किसी के साथ भी होता है ना, ज़्यादातर ये वाले फेज के बाद होता है। सोचा नहीं आंटी, कॉलेज के 5 साल कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। फोन पे बेटा, फोन पे। जैसे कि मैंने बोला, जेनेलिया की मुस्कुराहट वाली इनोसेंस शायद इसी वजह से अकल देर से आती होगी। पर कई बार ना ये जो इनोसेंस है ये कुछ अलग ही रूप ले लेती है और हम में से कई लोग कुछ यूं बन जाते हैं। मैं पहली बार किसी को मॉम डैड से मिलाने ले जा रही हूँ। जय को पहले ऐसे देखा नहीं ना, किसी के साथ इतना इन्वॉल्व हो कि बाकी सबको भूल जाए। जय हमेशा से ऐसा ही आती थी, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो तू थी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के और इतने ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं कि दूसरे दोस्त तो दूर की बात है, हम अपने आप के बारे में भी सोचना कंप्लीटली बंद कर देते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, नहीं? क्योंकि
रिश्ता चाहे जो भी हो, दोस्ती हो या फिर प्यार हो, ये दो जिस्म एक जान वाली थ्योरी जहां भी आती है ना, वो किसी को भी ले डुबो सकती है। कभी कभी ये जो थ्योरी है ना, इसे लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। लाइक दो जिस्म दो जिंदगियां, लेकिन दोनों जिंदगियां मेरी। सैड आई नो, पर इन हरकतों से आई गेस कुछ ऐसा ही होता है। मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करो अदिति। मेरा हाथ छोड़ो सुशांत, मुझे दर्द हो रहा है। अरे दर्द तो मुझे हो रहा है अदिति। जस्ट टेल मी, क्या तुम मुझसे प्यार करती थी? बताओ ना अदिति, बस एक बार बता दो। आई प्रॉमिस यू, ये टॉपिक हम कभी नहीं छेड़ेंगे। हाँ मैं जैसे पर हमारे वक्त की कूलेस्ट चीज यही थी कि हर रिश्ते को अहमियत दी जाती थी। तभी तो डिप्रेशन, अकेलापन, एंजाइटी ये सब नहीं होता था। ऑब्वियसली नहीं बोलूंगी, पर हाँ कंपैरेटिवली बहुत कम था, क्योंकि हमेशा ही आपको ऐसे ही थामे रहने के लिए लोग अवेलेबल रहते थे, उनके पास टाइम हुआ करता था। सुशांत अच्छा लड़का नहीं है। ही इज मीन, ही इज एरोगेंट, ही इज सेल्फिश। उसे अपने सिवा किसी की परवाह नहीं है। क्या कह रहा है? इधर आ, बैठ। जाना है? रुकने की कोई वजह है? Let's go. सॉरी मॉम, उसने अदिति पे हाथ उठाया। ये तो बस एक मूवी थी जिसके किरदार डायरेक्टर के इशारे पर ही सही, पर हमें उन प्यारे प्यारे लम्हों को, उन प्यारे प्यारे मोमेंट्स को फील करने का मौका दे गई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। मूवी थी इसलिए एक बेसुरे गाने के साथ हैप्पी एंडिंग भी हो गई। पर आपके लाइफ में भी अगर ऐसे मोमेंट्स रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वो कौन से इनोसेंट पल हुआ करते थे जिन्हें सोचकर आज भी आप मुस्कुराते हैं? मेरे केस में तो बारवन चॉकलेट, लॉटेगम चॉकलेट आज भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है। उस वक्त पे पैसे सेव करके चॉकलेट लाना स्वीट है नहीं? खैर, बहुत कम सक्सेसफुल स्टोरीज रहती है तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी बचे 90-95% लोग जो कि अगर अपना दिल किसी भी अफसोस में छोटा कर रहे हो, देन मत करो, क्योंकि वो आपका एक तरफा प्यार रहा हो या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड रहे हो या फिर क्रश रहा हो, जो भी है वो रिश्ता अपने आप में ही खास होगा एंड शायद उससे छेड़छाड़ उसके लिए अच्छी नहीं होती। सो इट्स ओके। कभी कभी तो लगे जिंदगी मेरी ना खुशी और ना, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल, हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुरा, कैसे हंसते खुश होके, ऐसे कोई सोच दे everything gonna be okay। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारे आज के विषय का तोड़ विचार पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भी किसी पसंदीदा मूवीज़ या सीरीज़ का हम यूँ ही तोड़ विचार करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ बताइए यार, मेरा काम आसान हो जाएगा यू नो। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। जय जगन्नाथ।